जरा तसव्वुर करें, एक सुबह आप उठते हैं और इंटरनेट नहीं चल रहा, कोई मैसेज नहीं जा रहा, बैंकिंग ऐप नहीं खुल रही, गूगल बिल्कुल खाली है, आपका वाईफाई सिग्नल पूरा है लेकिन कुछ भी लोड नहीं हो रहा। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, बाहर गैस स्टेशन पर कार्ड रीडर्स बंद हैं, एटीएम की स्क्रीनें स्याह हैं और स्टॉक मार्केट जहां रोजाना खरबों डॉलर्स की तिजारत होती है वो जैसे गायब हो चुकी है। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये एक हकीकी खतरा है। हमारे जराए बताते हैं कि हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की बुनियाद सिर्फ 7 इंसानों और 7 धाती चाबियों पर मुश्तमिल एक खुफिया रस्म पर है। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे, उन जराए को देखेंगे जो हमें इंटरनेट के 7 मुहाफिजों की इस खुफिया दुनिया में ले जाते हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये निज़ाम कैसे काम करता है। तो आइए इस मामले की तह तक पहुंचते हैं। इंटरनेट जो इतना वसी और ताकतवर लगता है, आखिर इतना नाजुक क्यों है? इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? आमतौर पे जब इंटरनेट का ख्याल आता है तो जहन में एक ऐसी गैर मरी क्लाउड जैसी चीज आती है जो बस है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा ठोस और हैरान कुन है। इसकी बुनियाद बिल्कुल फिजिकल है और इसकी हिफाजत मुट्ठी भर लोग करते हैं। इंटरनेट का पूरा भरोसे का ढांचा सिर्फ 7 लोगों और उनके पास मौजूद 7 असली धात की चाबियों पर टिका हुआ है। तो आइए देखते हैं कि ये डिजिटल डरावना ख्वाब, ये खौफनाक मंजर आखिर दिखेगा कैसा। अगर ये सिस्टम फेल हो जाए तो हमारी दुनिया एक ही दिन में कैसे बदल जाएगी। देखिए, ये सिर्फ वाईफाई ना चलने की बात नहीं होगी। चंद ही घंटों में फोन्स काम करना बंद कर देंगे, गैस स्टेशंस पर पंप्स बंद हो जाएंगे और एटीएम्स की स्क्रीनें बिल्कुल काली हो जाएंगी। आसमान में पायलट्स देखेंगे कि उनकी डिजिटल नेविगेशन चार्ट्स गड़बड़ कर रहे हैं और दुनिया की माईशत का दिल यानी स्टॉक मार्केट वो तो मुकम्मल तौर पर ठप हो जाएगी। हम यहाँ बात करें $3 ट्रिलियन की रोजाना की तिजारत की, जो बस पलक झपकते ही हवा में तहलील हो जाएगी। किसी को पता नहीं होगा कि किसके पास क्या है। ये एक तरह से पूरी डिजिटल दुनिया की क़यामत होगी। तो सवाल ये है कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है? ये पूरा निज़ाम एक ही कमजोरी पर टिका हुआ है, इंटरनेट की सबसे बड़ी खामी, जिसे हम जहरालूद फोन बुक कह सकते हैं। ये कमजोरी है डोमेन नेम सिस्टम या डीएनएस में। इसको आप इंटरनेट की फोन बुक समझ लें। जब भी हम ब्राउजर में google.com टाइप करते हैं तो पीछे डीएनएस ही है जो इसे एक नंबर वाले पते में बदलता है जिसे कंप्यूटर समझता है। बिल्कुल एक आम फोन बुक की तरह हर वेबसाइट का नाम जैसे google.com एक मुनफरिद नंबर वाले पते से जुड़ा होता है। ये एक बहुत ही सादा मगर जरूरी निजाम है जो हमें इंटरनेट पर कहीं भी पहुंचा देता है। और यहीं इसकी सबसे बड़ी खामी छुपी है। एक माहिर हैकर इस फोन बुक को आप कह लें कि जहरीला कर सकता है। वो डीएनएस को इस तरह बदल सकता है कि जब कोई अपने बैंक की वेबसाइट पर जाने की कोशिश करे तो उसे एक जाली साइट पर भेज दिया जाए जो बिल्कुल असली लगे। और अगर कोई इस फोन बुक की जड़ यानी रूट को हैक कर ले तो सोचें, वो पूरी दुनिया की इंटरनेट ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकता है। अब इतने बड़े खतरे से निपटने के लिए कोई आम सा हल तो काम नहीं आ सकता था। इसके लिए जरूरत थी किसी ऐसी चीज की जो सीधा किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकली हो। इस डिजिटल क़यामत से बचने के लिए ICANN, जो कि एक आलमी तंजीम है, एक जबरदस्त हल लेकर आई। उन्होंने एक मास्टर डिजिटल दस्तखत बनाया जिसे रूट साइनिंग की कहते हैं, और इसकी ताकत किसी एक सदर या हुकूमत को नहीं दी बल्कि दुनिया भर से चुने गए 14 लोगों को दी, जिन्हें क्रिप्टो ऑफिसर्स कहा जाता है। साल में 4 बार ये लोग खुफिया मकामात पर एक तकरीब के लिए जमा होते हैं। इन जगहों की सिक्योरिटी किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं। अंदर जाने के लिए इन्हें कई स्टील के दरवाजों से गुजरना पड़ता है, फिर एक ऐसे कमरे में दाखिल होते हैं जो हर किस्म के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को रोकता है, और वहां वो अपनी असली चाबियों से सेफ्टी बॉक्सेस खोलकर हाईटेक स्मार्ट कार्ड्स निकालते हैं। और इस सिस्टम की सबसे कमाल की बात यह है कि कोई एक शख्स या कोई एक मुल्क इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। इंटरनेट के एतमाद को बहाल करने के लिए दुनिया भर से कम 5 मुहाफिजों का एक साथ आना जरूरी है। ये एक हकीकी आलमी इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है। यहाँ तक कि जिस मशीन के अंदर मास्टर की है ना, वो खुद अपनी हिफाजत की आखिरी लाइन है।
इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि अगर कोई इसे चुराने की कोशिश करे तो ये चोरी होने के बजाय खुद को ही तबाह कर लेगी। और ये चीज़ हमें हमारी डिजिटल दुनिया के दिल में मौजूद एक बहुत ही दिलचस्प तजाद, एक पैराडॉक्स की तरफ ले आती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये 7 लोग जब चाहें इंटरनेट बंद कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक तरह के सर्वाइवल स्विच के मालिक हैं। अगर कोई बहुत बड़ा साइबर हमला इंटरनेट के भरोसे को तबाह कर दे तो यही वो लोग हैं जो अपनी चाबियां मिलाकर दुनिया भर के कंप्यूटर्स को बताएंगे कि अब सब ठीक है, आप वेब पर दोबारा भरोसा कर सकते हैं। देखिए ये कितना हैरान कुन तजाद है। हम मसनूए ज़हानत और क्वांटम कंप्यूटिंग के दौर में जी रहे हैं, लेकिन हमारी सबसे जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियाद चंद काबिल-ए-एतमाद इंसानों, एक तांबे के कमरे और चंद धात की चाबियों पर है। तो अगली बार जब भी कोई ऑनलाइन अदायगी करे या किसी अजीज को पैगाम भेजे तो ये याद रखिएगा कि ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि 7 ऐसे लोग हैं जिनसे हम शायद कभी ना मिले, वो अपनी चाबियों की हिफाजत कर रहे हैं। इंटरनेट कोई गैर मरीब बादल नहीं, बल्कि ये उन लोगों की कोशिशों का नतीजा है जो इसे महफूज रखे हुए हैं। फिर में सवाल यही बचता है कि क्या ये इंसानी उनसर, ये भरोसा हमारी टेक्नोलॉजी को कमजोर बनाता है या दर हकीकत इसे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और महफूज बनाता है?